दोस्तों, जीवन में हमारे परेशानियां आती रहती, कठिनाइयां मुसीबतें आती रहती, ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इन कठिनाइयों से हम जितना भागने का प्रयास करते हैं या ये इंतजार करते हैं कि कठिनाई समाप्त हो जाएगी तो हम कुछ नया काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जीवन में कठिनाइयां मुसीबतें समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हमारा जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा पड़ा है और इन चुनौतियों और कठिनाइयों का मुकाबला करने का जो तरीका है, सही तरीका होता है, उसी से हमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। और दोस्तों, जीवन में कई बार मुसीबतें कठिनाइयां देख के हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं ये समाप्त हो जाएगी तो हम अच्छा करेंगे या जीवन में आनंद ले पाएंगे, लेकिन ये सतत चलती रहेगी। समस्याएं सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसके जीवन में सदैव परेशानियां कठिनाइयां आती रहती थी। इससे बहुत ज्यादा तंग हो गया। बचपन से लेके उसने कठिनाइयां मुसीबतें झेलती रही, रोज रोज नई परेशानी मुसीबतें उसके साथ आने लगी। वो बहुत ही दुखी हो गया और दुखी होके वो आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे पहुंच गया। तो नदी के किनारे एक संत की कुटिया थी। उन्होंने उस दुखी व्यक्ति को देखा, अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मुसीबतें हैं। ईश्वर ने पता नहीं इतनी कठिनाइयाँ मेरे ही जीवन में क्यों दी है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और इन कठिनाइयों को मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ और इच्छा हो रही है कि मैं मर जाऊँ, इस नदी में कूद के मर जाऊँ। संत ने कहा, वत्स, तुम्हारी मुसीबतों का समाधान मेरे पास है। कहा, अच्छा महाराज बताइए ना, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तो संत ने कहा, चलिए मेरे साथ चलिए। और वो व्यक्ति और संत एक नदी के किनारे पहुँच गए और वहां पे वो खड़े हो गए। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद उस दुखी व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने संत से पूछा कि हम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं? तो संत ने कहा, हमें नदी पार करनी है। तो नदी पार करनी तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? मैं सोच रहा हूँ ये नदी जब सूख जाएगी ना तब हम पार करेंगे, मैं इसके सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये तो असंभव है, नदी तो बहती रहेगी, पता नहीं कितने जन्मों बाद, कितने वर्षों बाद ये सूखेगी, तब तक क्या हम किनारे पे खड़े रह के इंतजार करेंगे? संत ने कहा, हाँ, इंतजार करने के अलावा हमारे पास चारे क्या, नदी को सूखने दो फिर पार चलेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये असंभव है, नदी नहीं सूख सकती है, निरंतर बहती रहेगी। तो संत ने कहा, हमारे जीवन में भी कठिनाइयां मुसीबतें नदी की तरह है, निरंतर आती रहेगी। यदि हमें पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, तो नदी के बहाव का रुकने का इंतजार हम नहीं कर सकते। हमें अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा। जो संसाधन हमारे पास है, साहस है, धैर्य है और जो सही तरीका है, उसे अपनाकर हम नदी के उस पार जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में ये चुनौतियां, मुसीबतें, कठिनाई निरंतर आती रहेगी। ये कभी नहीं रुक सकती है। ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और यदि तुम इंतजार करोगे कि एक परेशानी समाप्त हो जाएगी तो मैं कुछ नया करूंगा, दूसरी मुसीबत खत्म हो जाएगी तो मैं कुछ नया करने की सोचूंगा, तुम्हारी सोच सबसे बड़ी गलत है। दोस्तों, जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जीवन में हम भी कठिनाइयां, मुसीबत को देख के घबरा जाते हैं और इंतजार करते हैं कि ये रुक जाए, ये खत्म हो जाएगी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नया कदम उठाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाली है। ये शाश्वत सत्य है। जब तक जीवन है तब तक मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं। हाँ, हमें मुसीबत का हल ढूंढना पड़ेगा, समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, कठिनाइयों का चुनौती से मुकाबला करना पड़ेगा। भाग के जाना नहीं है, उनका सामना करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो हम सहज रूप से तैयार हैं, कठिनाई से भागने के बजाय उसका सामना करने का प्रयास करें। और ये बात भी सत्य है, समस्या तय भी नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए आएगी, चली जाएगी। तो हमारा ध्यान यदि सकारात्मक रह के उसके समाधान की तरफ रहेगा तो निश्चित रूप से वो कठिनाई मुसीबत हमारे लिए कठिनाई मुसीबत नहीं होगी, एक अवसर होगा। उस अवसर से हमारे व्यक्तित्व को हम और निखारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं रुक रहा है, न समय रुक रहा है, न दिन रात रुक रहे हैं, सब निरंतर चल रहे हैं। तो हमें भी जिंदगी में रुक कर इंतजार नहीं करना है, कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, मेरा प्रयास सदैव ये रहता है, मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि सफलता का रास्ता सदैव संघर्ष में से होकर गुजरता है। संघर्ष नहीं है जिंदगी में तो सफलता का कोई अर्थ भी नहीं है, आनंद भी नहीं है।
इसलिए आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और व्यक्तित्व विकास और निर्माण के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।